ओम शांति। तो अभी होली का पर्व आ रहा है और आज की अव्यक्त मुरली होली पर है। तो हमें सबसे पहला डायरेक्शन बाबा से मिला, पवित्र बनो, योगी बनो। तो आज बाबा होली का अर्थ बताते हैं। होली मनाना अर्थात हाईएस्ट और होलीएस्ट बनना। सिर्फ होली नहीं बनना है, पवित्र नहीं बनना है, होलीएस्ट बनना है। होलीएस्ट बनना माना क्या कि स्वप्न में भी अपवित्रता का अंश न हो। कोई भी पुराना संस्कार मनसा वाचा कर्मणा तो छोड़ो, परंतु स्वप्न में भी अपवित्रता का अंश न हो। तो ये ओरिजिनली 7 मार्च 93 की मुरली है। आज हम रिवाइज कर रहे हैं। आज बाप दादा अपने सर्व हाईएस्ट और होलीएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। शायद अभी तो हम हाईएस्ट नहीं बने हैं और होलीएस्ट भी नहीं बने, परंतु त्रिकालदर्शी बाप क्या कर रहे हैं? हमारा फ्यूचर जो देवता पद है उसमें हम कितने हाईएस्ट और होलीएस्ट है वो देख रहे हैं। तो हमारी प्रेजेंट स्टेज को नहीं देखते हैं, हमारी भविष्य स्टेज को देखकर हमें हाईएस्ट और होलीएस्ट का टाइटल देते हैं। सभी बच्चे इस बेहद के ड्रामा के अंदर व सृष्टि चक्र के अंदर सबसे हाईएस्ट भी हो और सबसे ज़्यादा होलीएस्ट भी हो। आदि से अब संगम समय तक देखो कि आप आत्माओं से कोई हाईएस्ट श्रेष्ठ बना है? सारे चक्कर में देखो, आदि से अभी तक हमारे जैसा कोई हाईएस्ट और होलीएस्ट बना है? जितना आप श्रेष्ठ स्थिति को और श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हो, इतना और कोई भी आत्माएं, चाहे धर्म पिताएं हैं, चाहे महान आत्माएं हैं, कोई भी इतना श्रेष्ठ नहीं रहे। क्यों? हमने श्रेष्ठ स्थिति को कैसे पाया? ऊंचे ते ऊंच भगवान द्वारा डायरेक्ट पालना हाईएस्ट बनने का कारण, ऊंचे ते ऊंच भगवान द्वारा हमने डायरेक्ट पालना ली, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत लेने वाली आत्माएं हो। जानते हो ना अपने को? अपने अनादि काल को देखो। अनादि काल में भी परम धाम में बाप के समीप रहने वाली आत्माएं हो। अपना स्थान याद है ना? तो अनादि काल में भी हाईएस्ट हो, समीप और साथ हो, और आदि काल में भी सृष्टि चक्र के
सतयुग काल में देव पद प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। देव आत्माओं का समय आदिकाल, सतयुग का आदिकाल सर्वश्रेष्ठ समय है और साकार मनुष्य जीवन में सर्व प्राप्ति संपन्न और श्रेष्ठ हो। सृष्टि चक्र के अंदर ये देव पद अर्थात देवता जीवन ही ऐसी जीवन है जहाँ तन, मन, धन और जन चारों ही प्रकार की सर्व प्राप्तियां प्राप्त है। तन, मन, धन, जन हर प्रकार के सुख और प्राप्तियां हैं। अपनी दैवी जीवन याद है कि भूल गए हो? अनादिकाल भी याद आ गया, आदिकाल भी याद आ गया, तो अच्छी तरह से याद करो। तो दोनों समय में हाईएस्ट होना, अनादिकाल और आदिकाल दोनों समय में हाईएस्ट होना, अपने आप को याद दिलाओ अपनी हाईएस्ट स्टेज। उसके बाद मध्य काल में आओ तो द्वापर में आप आत्माओं के जड़ चित्र बनते हैं, अर्थात आप पूज्य आत्माएं बनते हो। और पूज्य में भी देखो, सबसे विधि पूर्वक पूजा देवात्माओं की होती है। आप सबके मंदिर बने हैं। डबल विदेशियों के मंदिर बने हुए हैं, समझते हो? आपके मंदिर बने हैं हाँ? कि सिर्फ भारतवासियों के बनते हैं? बने हुए हैं ना। जैसे देव आत्माओं की पूजा होती है, ऐसे और किसी आत्माओं की पूजा नहीं होती। कोई महात्मा वगैरह को मंदिर में बिठा देते हैं। आजकल तो महात्माओं के भी मंदिर बनते हैं, या जिन्होंने अपना अपना पंथ स्थापन किया है, जैसे हरे कृष्ण वाले, उनके गुरु का करते हैं। सत्यनारायण, अरे स्वामी नारायण के भी अपने गुरु का मंदिर स्थापन करते हैं। लेकिन ऐसे भावना और विधि पूर्वक हर कर्म की पूजा हो, मंदिर बनाएंगे परंतु ज़्यादा से ज़्यादा एक बारी आरती हो जाएंगी। लेकिन देवताओं की तो हर कर्म की पूजा होती है। सवेरे उठते हैं उस समय उनका पूजा होती है, स्नान करने के बाद श्रृंगार करके बाहर आते हैं तो उनकी पूजा होती है, भोजन के टाइम पूजा होती है, शाम को उनको जगाते हैं आराम करके तब पूजा होती है, रात को सोने जाते हैं उसके पहले पूजा और दर्शन होते हैं। तो हर कर्म की पूजा होती है। महात्माओं की ऐसी पूजा नहीं होती। तो मध्य काल में भी पूज्य रूप में हो, श्रेष्ठ हो, हाईएस्ट हो। अब अंत में आओ। अब संगम युग पर भी ऊंचे ते ऊंच ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण सुफरिश्ता आत्माएं बनते हो। अभी की स्टेज पे कोई कम नहीं है, अभी भी ब्राह्मण सुफरिश्ता बनते हैं। तो अनादि, आदि, मध्य और अंत हाईएस्ट हो गए हो ना। है इतना नशा?
रूहानी नशा है ना, अभिमान नहीं लेकिन स्वमान है, स्वमान का नशा है। स्व अर्थात आत्मा का, श्रेष्ठ आत्मा का रूहानी नशा है। तो सारे चक्र में हाईएस्ट भी हो और साथ साथ होलीएस्ट भी हो। चाहे और आत्माएं भी होली अर्थात पवित्र बनती है, लेकिन आपकी वर्तमान समय की पवित्रता और देवता जीवन की पवित्रता सभी से श्रेष्ठ और न्यारी है। इस समय भी संपूर्ण पवित्र अर्थात होली बनते हो। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा अभी बाबा बताते हैं कि उसकी परिभाषा क्या है। बहुत श्रेष्ठ है और सहज भी है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच ना करे। इसी को ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। स्वप्न मात्र भी अपवित्रता का मन और बुद्धि दोनों को टच ना करे। चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हो, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य संपूर्ण पवित्रता है और सहज पवित्रता को धारण करने वाली आत्माएं हो। सहज क्यों है? क्योंकि हिम्मत बच्चों की और मदद सर्वशक्तिमान बाप की। इसलिए मुश्किल व असंभव भी संभव हो गया है और नंबरवार हो रहा है। तो होली अर्थात पवित्रता की श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव आप ब्राह्मण आत्माओं को है। सहज लगती है या मुश्किल लगती है? पवित्रता सहज लगती है या मुश्किल लगती है? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं। संपूर्ण पवित्रता मुश्किल है या सहज है? या कभी मुश्किल कभी सहज? संपूर्ण बनना ही है, ये लक्ष्य है ना। लक्ष्य तो हाईएस्ट है ना, कि लक्ष्य ही ढीला है कि कोई बात नहीं सब चलता है। नहीं, ये तो नहीं सोचते हो कि थोड़ा बहुत तो होता ही है। ये तो नहीं सोचते थोड़ा तो चलता ही है, चला लो। किसको क्या पता पड़ता है? कोई मनसा तो देखता ही नहीं है, कर्म में तो आते ही नहीं हैं। कई अपना बचाव करते हैं कि थोड़ा थोड़ा तो होता ही है, अभी संपूर्ण कहाँ बने हैं, कौन बना है। ऐसे करके अपने को ढीला रख के चलाते हैं। तो बाबा पूछते हैं ऐसे तो नहीं सोचते हो? लेकिन मनसा के वाइब्रेशन भी छिप नहीं सकते। चलाने वाले को बाप दादा अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे आउट नहीं करते, नहीं तो नाम भी आउट कर सकते हैं।
बाबा बता सकते हैं कि कौन कौन ढीले चल रहे हैं या चला रहे हैं, लेकिन बाबा आउट नहीं करते। चलाने वाले स्वयं ही चलते चलते चलाते चलाते त्रेता तक पहुंच जाएंगे, सतयुग में नहीं आएंगे। जो ढीला चलेंगे, कुछ कमी रहने देंगे तो वो त्रेता तक पहुंचेंगे, सतयुग में नहीं। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? सभी का संपूर्ण पवित्रता का ही है। तो सारे चक्र में देखो, सिर्फ देव आत्माएं हैं जिनका शरीर भी पवित्र है और आत्मा भी पवित्र है। और जो भी आए हैं, आत्मा पवित्र बन भी जाए लेकिन शरीर पवित्र नहीं होगा। तो आप आत्माएं ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो। कितना पवित्र बनते हैं हम, जो शरीर भी प्रकृति भी पवित्र बना देते हो। आत्मा तो पवित्र बनती है, शरीर भी पवित्र है, सतो प्रधान, और प्रकृति नेचर भी पवित्र है। इसलिए शरीर भी पवित्र है तो आत्मा भी पवित्र है। लेकिन कौन सी वो आत्माएं हैं जो शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र बनती हैं? उनको देखा है? कहाँ है वो आत्माएं हैं? आप ही हो वो आत्माएं। आप सभी हो या थोड़े हैं? कौन समझते हैं हमारा शरीर और आत्मा दोनों पवित्र बन जाएंगे? जरा हाथ उठाओ। अच्छा, सिर्फ इतने? अभी तो नहीं है, परंतु बनेंगे। पक्का है ना कि हम ही थे, हम ही बन रहे हैं। तो हाईएस्ट भी हो और होलीएस्ट भी हो, दोनों ही हो ना। कैसे बने, कैसे ऐसे बने हाईएस्ट और होलीएस्ट? अलौकिक रूहानी होली मनाने से होली बने। कौन सी होली खेली है जिससे होलीएस्ट भी बने हो और हाईएस्ट भी बने हो? सबसे अच्छे से अच्छा श्रेष्ठ रंग कौन सा है? सबसे अविनाशी रंग है बाप के संग का रंग। दुनिया में रंग लेकर होली खेलते हैं, पाउडर रंग है या तो पानी की पिचकारी, रंगीन पानी की पिचकारी से हर एक को रंगते हैं। लेकिन हम रंग, कौन सा रंग लगाया है हम लोगों ने? बाप के संग का रंग। जैसा संग होता है ना, वैसा रंग लगता है। आपको किसका रंग लगा? बाप का ना। तो बाप के संग का रंग जितना पक्का लगता है उतना ही होली बन जाते हो, अर्थात संपूर्ण पवित्र बन जाते हो। संग का रंग तो सहज है ना। बाप के संग में रहो तो रंग आप ही लग जाएगा। फिर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। संग में रहना आता है ना, संग में रहना आता है कि डबल विदेशियों को अकेला रहना, अकेलापन महसूस करना जल्दी आता है। कभी कभी कंप्लेन आती है ना कि मैं अपने को अकेला महसूस करता हूँ।
गड़बड़ ये है, किसी के संग भी रहना अच्छा नहीं लगता है तो अकेला रहना भी अच्छा नहीं लगता। तो बाबा कहते हैं, क्यों अकेले रहते हो, क्यों अकेलापन महसूस करते हो? आदत है इसलिए। ब्राह्मण आत्माएं एक सेकंड भी अकेली नहीं हो सकती। हो सकती है? नहीं, होना नहीं है, लेकिन हो जाते हैं। बाप दादा ने स्वयं अपना साथी बनाया। हम बच्चों को बाप दादा ने खुद अपना साथी बनाया, फिर अकेले कैसे हो सकते हो? कई बच्चे कहते हैं बाप को कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन सदा कंपनी साथ नहीं रहती है। क्यों? कंपेनियन बनाया है इसमें तो ठीक है। सभी से पूछेंगे आपका कंपेनियन कौन है, तो कहेंगे बाबा। बाप दादा ने देखा कि जब कंपेनियन बनाने से भी काम नहीं चलता तो क्या करना चाहिए? यदि बाप हमारा कंपेनियन है, ये याद नहीं रहता या फीलिंग नहीं आती तो क्या करना चाहिए? तो फिर कभी कभी अकेले हो जाते हैं। अभी और क्या युक्ति अपनाएं? कंपेनियन बनाया है लेकिन कंबाइंड नहीं बने हो। गड़बड़ ये है, कंबाइंड नहीं बने हो। कंबाइंड स्वरूप कभी अलग नहीं होता। कंपेनियन से कभी कभी फ्रेंडली झगड़ा हो जाता है तो अलग हो जाते हैं। कभी कभी कोई ऐसी बात हो जाती है ना, तो बाप से अकेले बन जाते हो। तो कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करो। अलग हो ही नहीं सकते, किसकी ताकत ही नहीं जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके। तो ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। घड़ी घड़ी अपने को कंपेनियन या कंबाइंड रूप का अनुभव करने का एक्सपेरिमेंट करो। बार बार स्मृति में लाओ तो स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। बार बार चेक करो कि कंबाइंड हो, किनारा तो नहीं कर लिया। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतनी ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक जीवन अनुभव होंगे। तो ऐसी होली मनाने आए हो ना कि सिर्फ रंग की होली बनाकर कहेंगे कि होली मना ली। सदैव याद रखो, संग के रंग की होली से होलीएस्ट और हाईएस्ट सहज बनना है। संग के रंग की होली से होलीएस्ट और हाईएस्ट सहज बनना है। मुश्किल नहीं, सहज। परमात्मा संग कभी मुश्किल का अनुभव नहीं कराता। बाप दादा को भी बच्चों का मेहनत या मुश्किल अनुभव करना अच्छा नहीं लगता। मास्टर सर्वशक्तिवान
वह सर्वशक्तिवान के कंबाइंड रूप, और फिर मुश्किल कैसे हो सकती। जरूर कोई अकेलापन व आलस्य व पुरानी पास्ट लाइफ के संस्कार इमर्ज होते हैं, तब मुश्किल अनुभव होता है। जब मर्जीवा बन गए तो पुराने संस्कार की भी मृत्यु हो गई। पुराने संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। अपने आप को समझते हो कि हम मर्जीवा बन गए। यदि मर्जीवा बन गए तो पुराने संस्कार की बात ही नहीं हो ही नहीं सकते। तो बिल्कुल भूल जाओ कि हम पुराने जन्म के हैं। अपना शूद्र जन्म को बिल्कुल भुला दो। जब पुराना जन्म समाप्त हुआ, नया जन्म धारण किया, तो नया जन्म और नए संस्कार। अगर माया पुराने संस्कार इमर्ज कराती भी है तो सोचो, अगर कोई दूसरे की चीज आपको आकर के देवे तो आप क्या करेंगे? रख देंगे? स्वीकार करेंगे? सोचेंगे ना कि हमारी चीज नहीं है, ये दूसरे की चीज मैं कैसे ले सकता हूँ। अगर माया पुराने जन्म के संस्कार इमर्ज करने के रूप में आती भी है तो आपकी चीज तो आई नहीं। सोचो, ये मेरी चीज नहीं है, ये पराई है। पुराने संस्कार को पराई समझो, अपना नहीं समझो। पराई चीज को संकल्प में भी अपना नहीं मान सकते। मान सकते हैं? सोचो, पराई चीज जरूर धोखा देंगी, दुख देंगी। सोच करके उसी सेकंड पराई चीज को छोड़ दो, फेंक दो। अर्थात बुद्धि से निकाल दो। पराई चीज को अपनी बुद्धि में रख नहीं लो, नहीं तो परेशान होते रहेंगे। पुराने संस्कार पराई चीज को अपने पास रखेंगे तो परेशान होंगे। सदा ये सोचो कि ब्राह्मण जीवन में बाप ने हमें क्या क्या दिया। ब्राह्मण जीवन का जीवन अर्थात मेरा निजी स्वभाव, संस्कार, वृत्ति, दृष्टि, स्मृति क्या है? ये निजी है, वो पराई है। पराया माल अच्छा लगता है कि अपना माल अच्छा लगता है? ये रावण का माल है और ये बाप का माल है। कौन सा अच्छा लगता है? कभी भी गलती से भी संकल्प में भी नहीं लाओ। क्या करें, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा संस्कार ऐसा है, क्या करें? संस्कार को मिटाना मुश्किल है। आपका है ही नहीं, मेरा क्यों कहते हो? मेरा है ही नहीं। रावण की चीज को मेरा कहते हो, मेरा बनाते हो ना, तभी वो संस्कार भी समझते हैं कि इसने अपना तो बना लिया। जब हम अपने पास रखते हैं तो रावण भी खुश होगा ना कि अपना बना लिया, तो वो भी अच्छी तरह से खातिरी करो।
निजी संस्कार, निजी स्वभाव इमर्ज करो। याद दिलाओ हम अपने आप को कि मेरा निजी स्वभाव संस्कार क्या है, तो वो स्वतः ही मर्ज हो जाएंगे। तो पुराने संस्कार, शूद्र के संस्कार मर्ज हो जाएंगे। समझा क्या करना है? तो ऐसी होली मनाने आए हो ना, वो एक दिन कहेंगे होली, दुनिया वाले एक दिन कहेंगे होली है, दूसरे दिन कहेंगे होली समाप्त हो गई। और आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे हम सदा ही संग के रंग की होली मना रहे हैं और होली बन गए। होली मनाते मनाते होली बन गए। तो होली मना ली या मनानी है? जब से ब्राह्मण बने हो तब से होली मना रहे हो। क्यों? कि संगम युग का समय ही सदा उत्सव का समय है। दुनिया वाले तो एक्स्ट्रा खर्च के मौज करके मनाते हैं। दुनिया वालों को खर्च करना पड़ता है ना, कभी पार्टी में जाना है, कॉन्सर्ट में जाना है, भोजन करने जाना है, कहाँ रेस्टोरेंट में, तो खर्च कराते हैं। लेकिन आप सदा ही हर सेकंड मौज मनाने वाले हो। हर सेकंड नाचते गाते रहते हो। नाचते गाते रहते हो हर सेकंड। अपने आप को पूछो, सदा खुशी में नाचते हो या जब कल्चरल प्रोग्राम होता है तभी नाचते हो? सदा नाचते रहते हो ना। सदा बाप की महिमा और अपनी प्राप्तियों के गीत गाते रहो। गीत गाते रहो सदा और नाचते रहो। बाप से जो प्राप्ति की है और बाप की महिमा के गीत गाते रहो। सबको गाना आता है ना, सभी गा सकते हो, सभी नाच सकते हो। तो सदा नाचना गाना मुश्किल है क्या? सहज है। और सदा सहज अनुभव करते संपन्न बनना ही है। कभी भी ये नहीं सोचो पता नहीं हम संपन्न बनेंगे या नहीं बनेंगे। सोचो नहीं कभी भी। ये कमज़ोर संकल्प कभी आने नहीं दो। सदा यही सोचो कि अनेक बार मैं ही बनी हूँ और मुझे ही बनना है। अच्छा, चारों ओर के सदा परमात्मा संग के रंग की होली मनाने वाली, परमात्मा संग के रंग की होली मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सृष्टि चक्र के अंदर सदा हाईएस्ट पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्माएं सदा कंबाइंड रहने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं सदा सर्व की मुश्किल को भी सहज बनाने वाली ब्राह्मण आत्माएं
सदा नए जन्म के नए स्वभाव और संस्कार, नए उमंग उत्साह में रहने वाली उड़ती कला की अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। वरदान। बुद्धि रूपी विमान द्वारा सेकंड में तीनों लोकों का सैर करने वाले, एक सेकंड में तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। बाप दादा बच्चों को निमंत्रण देते हैं कि बच्चे संकल्प का स्विच ऑन करो और वतन में पहुंचकर, निमंत्रण देते हैं वतन में आने का, उसके लिए संकल्प का स्विच ऑन करना है। वतन में पहुंचकर सूर्य की किरणें लो, ज्ञान सूर्य की किरणें लो, तो साथ साथ चंद्रमा की चांदनी भी लो। पिकनिक भी करो और खेल कूद भी करो। इसके लिए क्या चाहिए? पहले तो स्विच ऑन करने की बात की, अभी कहते हैं सिर्फ बुद्धि रूपी विमान में डबल रिफाइंड पेट्रोल की आवश्यकता है। डबल रिफाइंड अर्थात एक निराकारी निश्चय का नशा। कि मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ। दूसरा, साकार में सर्व संबंधों का नशा। ये नशा और खुशी सहजयोगी भी बना देंगी और तीनों लोकों का सैर भी करते रहेंगे। डबल रिफाइंड पेट्रोल, नशा और खुशी रहे तो तीनों लोकों का सैर भी करते रहेंगे। स्लोगन। श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान। श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान ही श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम है। श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान ही श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम है। हमारे भाग्य की लकीर हमें खींचनी है। कैसे? कलम दिया है बाबा ने, श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान। ओम शांति।